नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों फ्रांसीसी भविष्यवक्ता के हवाले से दो भविष्यवाणियां गोली की रफ्तार से वायरल हो रही हैं। एक भविष्यवाणी में एक ऐसे मुल्क का जिक्र है जिस पर इस्लामी ताकतों का कब्जा होगा और दूसरे एक ऐसे मुल्क के खात्मे की भविष्यवाणी जिसने अतीत में भारत को खोखला किया है। अब जब दुनिया देखिए तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर खड़ी है और ऐसे में नास्ट्रादामस की भयभीत कर देने वाली भविष्यवाणियों में आखिरकार लोगों की दिलचस्पी इतनी क्यों बढ़ रही है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नास्ट्रादामस की डरावनी भविष्यवाणी, किस मुल्क के मिटने की हुई भविष्यवाणी, एक नए इस्लामिक राष्ट्र का उदय कब। जब जब भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला शुरू होता है तब दुनिया को भविष्यवक्ताओं की कही गई बातें याद आने लगती हैं, जिनमें फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्रादामस हमेशा टॉप पर रहे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से परिचित ना हो, क्योंकि 15वीं शताब्दी की ये रहस्यमय हस्ती आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो या फिर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भीषण आग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला हादसा या फिर ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नास्ट्रादामस ने अपने जीवित रहने तक किया। और अब जब वो नहीं है तो उनकी सत्य होती भविष्यवाणियों ने उन्हें जिंदा करा हुआ है। ले प्रोफेसी नाम की किताब में फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की वो सारी की सारी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जिन्हें आज की डेट में डिकोड किया जाता है ताकि भविष्य को जान सके। और इन्हीं भविष्यवाणियों में इस्लामी ताकतों का जिक्र है। नास्ट्रादामस की सांकेतिक भविष्यवाणी में एक गैर इस्लामिक देश पर इस्लामी ताकतों की सत्ता का जिक्र है। नास्ट्रादामस की इन्हीं भविष्यवाणियों के हवाले से ये कहा जाता है कि इस्लामी ताकतें और पश्चिमी दुनिया के बीच गहरा संघर्ष छिड़ेगा, जिसमें इस्लामी ताकतें यूरोप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिसमें स्पेन का ग्रेनेडा भी शामिल है। स्पेन के देखिए इसी ग्रेनेडा शहर के इस्लामीकरण होने की भविष्यवाणी है। इतिहास कहता है कि मुस्लिम शासन के अधीन रहने वाला ग्रेनेडा साल 1492 में इस्लामी प्रभाव से मुक्त हो गया था। हालांकि आज भी इसका इतिहास इस्लामी सभ्यता से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और शायद यही कारण है कि ग्रेनेडा के फिर से इस्लामी देश बनने की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर नास्ट्रादामस के हवाले से की जा रही है। अब देखिए भारत के संदर्भ में नास्ट्रादामस ने भी कई भविष्यवाणियां की और वो भी ऐतिहासिक। एक भविष्यवाणी ब्रिटेन से जुड़ी है। जी हाँ, वही ब्रिटेन जिसने सोने की चिड़िया को गरीब बनाया, वही ब्रिटेन जिसकी हुकूमत में भारत पर 200 सालों तक राज रहा, वही ब्रिटेन जिसकी क्रूरता के आगे 10 मिलियन भारतीयों का नरसंहार हुआ था और वही ब्रिटेन जिसकी विभाजनकारी नीतियों ने भारत को खोखला कर दिया। हालांकि देखिए आज का ब्रिटेन अब पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन मुल्क के शाही परिवार के खजाने में भारत का जो कोहिनूर है, हीरा, वो अभी तक है। और अब लगता तो मुझे यही कि कोहिनूर की वापसी तय हो चुकी है, क्योंकि नास्ट्रादामस की भविष्यवाणी में ब्रिटेन का भविष्य गर्त में बताया गया है। भविष्यवाणी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि संघर्ष और प्लेग के बाद ब्रिटेन खंडर में तब्दील हो जाएगा। यह भविष्यवाणी ब्रिटेन के लिए एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है, क्योंकि जिसमें युद्ध और महामारी जैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता हो, वो भी ब्रिटेन को। गौर करने वाली बात यह है कि नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियों में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव क्षीण होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, जिसके बाद नई शक्तियां उभरेंगी और उनके बीच का संतुलन पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। और ब्रिटेन के देखिए आज के हालातों में अगर देखा जाए तो दंगे, मस्जिदों पर हमला, सड़कों पर हिंसक झड़पें, भारत विरोधी गतिविधियां और लड़खड़ाती मुल्क की अर्थव्यवस्था, ये सब शामिल है आज के ब्रिटेन की तस्वीर में। और ऐसे में क्या नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियों पर खासकर ब्रिटेन के संदर्भ में जो कही जा रही है, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।